आज हम 5वें नंबर के श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो चौथे श्लोक में जो 6 चीज़ बताई है रूप गोस्वामी ने करने के लिए, कौन सी बताई है कि दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, मन की बात भक्तों को कहनी चाहिए और मन की बात भक्तों की सुननी चाहिए, और भक्तों को प्रसाद के लिए आमंत्रित करना चाहिए और भक्तों के यहाँ पे प्रसाद लेना चाहिए। तो ये 6 चीज़ें लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था। तो ये 6 चीज़ हम भक्तों के साथ व्यवहार करें, पर उसमें भी कौन से भक्तों के साथ किस प्रकार से कितना व्यवहार करना चाहिए, तो उसके बारे में 5वें नंबर के श्लोक में बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो 5 नंबर का जो श्लोक है उसमें 3 प्रकार के भक्तों का चर्चा किया हुआ है। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है, जिसमें बताते हैं कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो भक्त भगवान के नाम का जप करते हैं उनको मन से आदर देना चाहिए। फिर जो भक्त आध्यात्मिक कार्यों में भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की हुई है, तो और जो अर्च विग्रह की पूजा करते हैं उनको नम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। और जो भक्त अनन्य भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, जिनका हृदय हमेशा भगवान में लगा हुआ है और जो कभी भी दूसरों की निंदा करने में से मुक्त हो गए हो, ऐसे जो भक्त हैं उन भक्तों का संग करना चाहिए और उनकी निष्ठा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 प्रकार का व्यवहार बताया हुआ है ना। सबसे पहले क्या कहा कि जो भगवान के नाम का जप करता है उनका मन से आदर करना चाहिए। दूसरा, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है और जो भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करती है, जो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, नम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। और उससे भी जो आगे बढ़ा हुआ है, जो पूरी तरह से भक्ति में लगा हुआ है, दूसरों की निंदा करने से मुक्त हो गया, ये तीसरा प्रकार है ना, तो उनका संग करना चाहिए। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ये जो 3 भक्तों का जो वर्णन है वो क्या है? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो ये हर लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा कैसे है ना, सब लोगों को तो एक समान देखना चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। समदर्शन और समवर्तन दोनों में बहुत अंतर होता है। कहाँ पे बताया है भगवत गीता में? यस सर। कौन सा चैप्टर? 5वें नंबर का चैप्टर और 18 नंबर का श्लोक, जिसमें क्या कहा है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चेव स्वपाचे ब्राह्मणे समदर्शिना। तो जो ब्राह्मण होता है वो क्या करता है? ये हर एक को एक समान रूप में देखता है, समदर्शी न बताया हुआ है। इसका मतलब क्या है? जिस विद्या विनय संपन्न, जिसको ये पूरा ज्ञान है, वो क्या करता है? ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, जो ब्राह्मण होता है ना, गाय होते हैं, कुत्ता होता है, या फिर कुत्ता खाने वाला जो है ना चांडाल होता है, वो सब लोगों को एक समान रूप में देखता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब लोगों से एक समान व्यवहार भी करेगा, है ना। तो समदर्शी का मतलब क्या होता है कि हर एक जीव के हृदय में परमात्मा को देखना, कि ये हर एक जीव जो है वो परमात्मा इसके हृदय में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से उनको सम्मान देना, है ना। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट करना, है ना। पर हर एक व्यक्ति से व्यवहार अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो उसको गलत नजर से देख रहा है, इसका ऐसा मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे वो भक्त क्या करेगा, है ना, अगर उसको
कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसकी उसका हरे कृष्ण, तो उसका दृष्टि कैसा होता है कि इसके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, हर एक जीव है वो भगवान का अंश है, तो उसके साथ उसका व्यवहार उस प्रकार से होगा। तो वो कभी ये नहीं सोचेगा, जैसे अगर कुत्ता है ना, तो कोई क्या करेगा, उसको लकड़ी लेके बहुत जोर जोर से मारेगा, तो वो समदर्शी नहीं हुआ, है ना। वो क्या मानता है कि ये पशु है, इसीलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है। पर उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, उसको एक रोटी दे देना चाहिए, प्रसाद दे देना चाहिए, और वो अपने रास्ते पे। तो उसका मतलब क्या है कि उसको रिस्पेक्ट किया, और उसको कहते हैं समदर्शी। इसका मतलब ऐसा नहीं अरे अरे चलो आ जाओ, है ना, तुम भी भगवान के ही अंश हो, आ जाओ मेरे घर पे आ जाओ, है ना, और उसके साथ घूमने घूमने लगो, उसके साथ रहने लगो, है ना। फिर क्या होता है, उसकी चेतना उसके जैसी हो जाती है। तो उसको कहते हैं समदर्शी, हर एक व्यक्ति से उस प्रकार से व्यवहार करना जिस प्रकार का उसका लेवल होता है ना। तो यहाँ पे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ये 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं उसको समझना बहुत आवश्यक है कि कौन सा भक्त किस प्रकार का है, किस लेवल का है, तो उसके साथ उस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले बताया है कि जो भगवान के नाम का जप करता है ना, उसको मन से आदर देना चाहिए, तो ये कनिष्ठ अधिकारी की बात है। ऐसे कई सारे भक्त होते हैं जो भक्ति में आगे नहीं बढ़े हुए होते हैं, पर कहीं से कुछ भी सुना हुआ है या फिर कोई वीडियो देख लिया या किसी ने कह दिया हो, और इसके बाद वो क्या करने लगते हैं, भगवान के नामों का जप करना शुरू करते हैं, और इस तरह से वो भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो वो व्यक्ति भी आदर के लायक है ना। पर उसको कैसा आदर देना चाहिए, मन से, उसको मन से रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, कि मन में उसके प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए कि ये बहुत ही नीच व्यक्ति है या कैसा व्यक्ति है, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वो भगवान के नाम का जप कर रहा है। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल आप देखो कि कई भक्त जो ऐसे नए जुड़े हुए होते हैं, उनको पूछो कि भगवान कहाँ है, क्या कहेंगे, भगवान ऑल्टर में है। कहाँ पे है भगवान, भगवान ऑल्टर में बैठे हुए हैं। अब उसका बहुत आसक्ति होता है भगवान के विग्रह के प्रति, वो बहुत ही अच्छी तरह से भगवान की सेवा भी करते हैं, पर वो क्या करेंगे, बस भगवान कहाँ है, ये ऑल्टर में बैठे हैं, ये भगवान है, और भगवान कहीं नहीं है। या फिर भगवान के जो भक्त होते हैं उसके साथ भी कोई उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो कनिष्ठ अधिकारी का होता है ना। थोड़ा उसको श्रद्धा होता है, पर किसमें, सिर्फ और सिर्फ भगवान में। पर भगवान जो होते हैं वो भगवान कैसे है, भक्त वत्सल है, इसीलिए भगवान को जितना रिस्पेक्ट मिलता है उससे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर भगवान के भक्तों को मिलता है तो भगवान उससे अधिक खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए दासानुदास जो कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, तो उसका मतलब यही है कि भगवान उस व्यक्ति को देखते हैं जो उनके भक्त की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान की दृष्टि सबसे पहले पहुंचती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद अपने परपट में जो श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद है उसका एक श्लोक कोट करते हैं, जो निमि महाराज को नव योगेंद्र के द्वारा जो उपदेश देते हैं उसके अंदर बताया हुआ है। तो उसमें इसका वर्णन है, 11वें स्कंद का दूसरे नंबर के अध्याय का 46 नंबर का जो श्लोक है उसमें बताते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपा पेक्षा यह करोति स मध्यम। तो यहाँ पे ये मध्यम अधिकारी का वर्णन बताया हुआ है। जो कनिष्ठ अधिकारी है उसमें कभी भी दूसरे भक्त को सम्मान देने की बात नहीं आती है, पर उससे भी व्यक्ति जब धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो क्या होता है, वो कनिष्ठ अधिकारी से आगे बढ़कर मध्यम अधिकारी बनता है।
अब वो जो मध्यम अधिकारी है उसके बारे में यहाँ पे श्लोक में बताते हैं कि वो कैसा होता है, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की होती है और अर्च विग्रह की पूजा में लगे हुए हैं। तो वो दीक्षा भी ग्रहण करता है और अर्च विग्रह की पूजा भी करता है। तो मध्यम अधिकारी के जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह से जो भगवान में शरणागति आ गई है और भगवान के भक्तों के प्रति भी आ गई है। जो मध्यम अधिकारी होता है उसमें जो कनिष्ठ अधिकारी होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ उसकी जो श्रद्धा है वो अभी नई नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो कितना मेहनत करना पड़ता है, इसकी जगह पे वहां जो दूसरी संस्था है वहां पे क्या होता है, काम भी बहुत कम करना पड़ता है और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी अच्छी है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से छोड़ के वहां पे चला जाएगा। तो व्यक्ति में जो भगवान की सेवा के प्रति कम और अपनी इंद्रिय तृप्ति से ज्यादा आसक्ति होती है, वो कनिष्ठ अधिकारी है। अभी वो भगवान में थोड़ी बहुत श्रद्धा है, मगर वो श्रद्धा कैसी है, कोई भी इसको हिला सकता है, कोई भी आके कुछ भी बोलेगा तो वो चला जाएगा, या फिर सोचेगा अरे अरे मैं तो फंस गया, है ना, मतलब ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है, मतलब ऐसा इतना तो ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो वो कनिष्ठ अधिकारी है। पर उसकी जब श्रद्धा धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाती है ना, तब वो मध्यम अधिकारी के लेवल पे पहुंचता है। फिर कुछ भी कह दो, फिर भी उसकी श्रद्धा निश्चित है गुरु और कृष्ण में, तब जाके वो व्यक्ति दीक्षा तक पहुंच सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद ने कई सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि व्यक्ति को दीक्षा के लेवल तक किस प्रकार से पहुंचना चाहिए, मतलब जो मध्यम अधिकारी के लेवल पर। तो यहाँ पे जो मध्यम अधिकारी है उसको पूरी तरह से ज्ञान होता है। चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक यहाँ पे वर्णन है किया हुआ है कि मध्यम अधिकारी में ऐसा हो सकता है कि शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा कम हो। क्या कहते हैं यहाँ, सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु उपदेश देते हैं उसमें बताया है कि शास्त्र मुक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसको शास्त्र में बहुत मतलब समझ ना हो, पर श्रद्धा उसमें स्थिर है। कोई कहे, है ना, कोई फिलोसॉफिकली चैलेंज दे दे, तो हो सकता है वो आंसर ना दे पाए कि नहीं नहीं आप फिलोसॉफिकली आप बात मत करो, पर श्रद्धा उसका पूरी तरह से है कि भगवान और गुरु की सेवा करना, उसकी श्रद्धा दृढ़ है ना। तो वो कैसा है, वो मध्यम अधिकारी है। और यहाँ पे जो निमि महाराज को उपदेश देते हैं उसमें यही 4 प्रकार का वर्णन बताया हुआ है। जो मध्यम अधिकारी है वो 4 प्रकार से डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकता है। कैसा है, ईश्वरे तद अधीनेषु, मध्यम अधिकारी जो होता है वो क्या करता है, जो ईश्वर है भगवान के प्रति क्या करता है, प्रेम, उसका जो प्रेम का आदान प्रदान है वो भक्तों भगवान के साथ उसका अच्छी तरह से होता है, श्रेष्ठ तरह से करता है। फिर अधीनेषु, अधीनेषु मतलब जो भगवान के जो भक्त लोग हैं, जो भगवान की अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं या फिर उनके समान रूप में जो है, उनसे मैत्री का व्यवहार करते हैं। फिर तीसरे कैसे होते हैं, बालिशेषु, बालिशेषु मतलब जो नया नया है या फिर भक्ति में अभी अभी जुड़ा हुआ है, तो उसके प्रति क्या करता है, वो उसका दया का भाव होता है, उसको ज्ञान देने का भाव होता है। और चौथा होता है द्विषपश्चुच, और जो लोग द्वेषी होते हैं, कभी भगवान में विश्वास नहीं करते या भक्तों का द्वेष करते रहते हैं, नास्तिक प्रकार के लोग होते हैं, तो ऐसे प्रकार के लोगों से क्या करते हैं, वो उनसे पूरी तरह से दूरी बना के रखते हैं। तो ये 4 प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये किन किन प्रकार के लोग हैं और कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। समझ में आ रहा है ना, ये 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार का व्यवहार, है ना। तो भगवान के साथ प्रेम, फिर
अधीनेषु, जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे मैत्री भाव, जो नए नए लोग हैं, नए जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति दया का भाव कि किस प्रकार से उनको भी भक्ति में आगे बढ़ाया जाए। और चौथा द्वेष, जो भगवान का द्वेष करता है उनसे दूरी बना के रखना। तो इस प्रकार से चारों के चारों प्रकार से व्यवहार करना पड़ता है। तो ये हमारे में समझ होनी चाहिए कि कौन सा भक्त किस लेवल का है ना। तो कभी भी पोस्ट देख के नहीं जाना जा सकता कि व्यक्ति है ना टेम्पल कमांडर है, टेम्पल मैनेजर है, या टेम्पल प्रेसिडेंट है, या फिर कौन सा प्रकार का पोजीशन है वो नहीं देखा जाता। व्यक्ति भक्ति में कितने आगे बढ़ा हुआ है, भक्ति के लेवल पे, वो वैष्णव है तो वो किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, भक्ति से मापदंड किया जा सकता है, पोजीशन से नहीं किया जा सकता। ऐसा आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई भक्त है, उसके पास ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, पर वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, या फिर हमेशा भगवान का जो भगवत गीता का या भागवतम का प्रचार किस प्रकार से आगे बढ़े उसके प्रकार के कार्य में ही लगा हुआ होता है, या हमेशा बुक वितरण के कार्य में लगा हुआ होता है, पर उसके पास पोजीशन कुछ नहीं है ना। पर वो कैसा है व्यक्ति, मध्यम अधिकारी है, वो आगे बढ़ा हुआ है। पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, पर वो क्या अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, पर अगर भक्ति के लेवल पे अगर देखो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हर प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किस भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे जो अजामिल था, अजामिल की अगर हिस्ट्री देखो है ना, तो ब्राह्मण परिवार से था, ब्राह्मण कुल से था, पर हुआ क्या कि जब उसने ऐसा चित्र देखा कि उसका पतन हो गया, और वो ब्राह्मण के लेवल के जो बहुत ऊंचा लेवल था है ना, उससे वो कनिष्ठ अधिकारी के से भी नीचे के लेवल पे चला गया। तो चाहे वो उसका है ना जन्म या कुल किसी भी कहीं पे भी हो सकता है, पर उसका व्यवहार, उसका भक्ति में आचरण वो कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कनिष्ठ अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है। महाभारत में हम की कथा में हम देखें तो जब अश्वत्थामा, जब अंत में है ना जो पांडव लोग विजय हो गए है ना, तब विजय हो गए तो कृष्ण ने क्या कहा पांडवों को कि आज ही हमारी विजय हुई है। जब विजय होते हैं उस रात सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दुश्मन जो होता है वो बहुत ही द्वेष भाव में होता है, इसीलिए कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए विजय के दिन सोना नहीं चाहिए। कृष्ण ले गए उनको कि चलो है ना आज हम कहीं और चलते हैं, और अश्वत्थामा ने पांडवों की जगह पे पांडवों के 5 पुत्रों को मार के वो ले गए है ना। तो दुर्योधन को वचन था है ना कि जब वो हर्ष और शोक जब साथ में उसको आएगा तभी उसकी मृत्यु होगी, तब तक वो उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इसीलिए उसकी जंघा टूट गई थी, पर फिर भी वो जीवित था, पड़ा हुआ था है ना। तो अब अश्वत्थामा ले गया, पांचों के सर काट के ले गया, और उसको दिखाने के लिए कि देखो मैं सबके सर काट के लेके आया हूं। तो दुर्योधन पहले बहुत प्रसन्न हो गया, और जब उसने एक सिर हाथ में लेके दबाया तो तुरंत ही वो टूट गया। बोला ये पांडव नहीं हो सकते, ये भीम नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसका शरीर जो है वो वज्र समान है ना। तब उसको शोक हुआ, तब उसकी मृत्यु हुई। तो अब इस समय पे अर्जुन ने क्या कहा, सोचा कि अब मैं अश्वत्थामा को लेके आऊंगा है ना द्रौपदी के पास। वो उसको पकड़ के लेके आया। अब यहां पे पता चलता है कि सब लोगों का दर्शन किस प्रकार का है। सबसे पहले द्रौपदी ने क्या कहा, नहीं नहीं इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है, और जो दुख मैं सहन कर रही हूं मैं नहीं चाहती कि इसकी माता कृपि भी वही दुख सहन करे।
तो इसको छोड़ दो, ये एक व्यवहार है ना। भीम ने क्या कहा, इसको मार दो, दूसरा व्यवहार। अब अर्जुन 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 ने क्या कहा, अब भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन क्या कर रहा है ना। तब अर्जुन ने सोचा कि इसको क्या करना चाहिए, ये मर भी जाए और ना भी मरे, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए उसने क्या किया, अगर कोई व्यक्ति की इज्जत चली जाए तो वो मृत्यु के समान उसको माना जाता है ना। तो इसीलिए क्या किया, उसकी आधी मूछ काट दी, आधी दाढ़ी काट दी, आधे बाल काट दिए, फिर उसका जो मणि था वो निकाल लिया, इस तरह से पूरा उसको बेइज्जत कर दिया। तब है ना, तो ये अर्जुन का व्यवहार था। तब भगवान देख रहे थे कि यस, दिस इज द परफेक्ट, है ना, ये बहुत ही अच्छा व्यवहार इसने किया है, उचित व्यवहार, कि किसके साथ क्या करना चाहिए, है ना। तो देखो, भगवान ने अर्जुन को ऐसे ही नहीं चुना भगवत गीता बताने के लिए, है ना। तो ये इस प्रकार से व्यक्ति का व्यवहार कैसे होना चाहिए ये पता चलना चाहिए हमें, कि हमें पता होना चाहिए कि ये मध्यम अधिकारी है ना, तो इसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा जो होता है वो क्या है, उत्तम अधिकारी। अब उत्तम अधिकारी क्या होते हैं, सबसे यहां पे क्या बताया हुआ है कि जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, अनन्य सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में, है ना। अनन्य बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, वो कई बार हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, अनन्या से चिंतयन्तो माम, है ना। तो ये अनन्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हल्के में नहीं लेना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि आपकी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है भगवान में। जो सोचता है कि यस, कृष्ण की भक्ति तो हम करेंगे, पर साथ साथ में अगर कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं निकले तो, है ना, और अगर गणेश जी निकल गए तो, इसीलिए सबका अगर थोड़ा थोड़ा किया है तो हमारा रास्ता क्लियर है। अगर ये अनन्य भक्ति नहीं है ना, तो भगवान भी फिर ये यथामाम प्रबंधन दे कर देते हैं। तो इसीलिए ये अनन्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बताया है, अनन्य भक्ति में जो आगे बढ़े हुए हैं और जिनका हृदय दूसरों की निंदा करने से मुक्त हो गया है, वो उत्तम अधिकारी हैं। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। अब जो उत्तम अधिकारी है वो क्या, उसके लिए क्या बताया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्व हो ये तार इष्ट देव स्मृति। अब जहां पे वो व्यक्ति किसी को भी देखता है तो उसमें उसको क्या देखता है, जहां देखे, स्थावर जंगम कोई भी जगह पे देखे तो उसको वो व्यक्ति नहीं दिखता है, उसको क्या दिखता है कि ये कौन है, इष्ट देव स्मृति, वो उसको अपने इष्ट देव का ही स्मृति होता है। क्यों, क्योंकि परमात्मा बैठे हुए हर एक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं। जो उत्तम अधिकारी है, जो बहुत ही उच्च लेवल पे पहुंचा हुआ है, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं तुच्छ हूं, और ये व्यक्ति जो है वो मेरे से आगे बढ़ा हुआ है। महाभारत में अर्जुन, दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को भेजा गया, है ना, और क्या पूछा गया दोनों में, दुर्योधन को कहा कि जाओ शहर में से ढूंढ के लाओ जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो, उसको ढूंढ के लाओ। और दुर्योधन युधिष्ठिर को क्या कहा कि जो सबसे बुरा व्यक्ति है उसको ढूंढ के लाओ, है ना। तो दोनों गए और दोनों खाली हाथ आए वापस, है ना। अब दुर्योधन क्या देखता है, जहां पे भी देखता है उसको इसमें तो ये कमी है, उसमें तो वो कमी है, उससे तुम अच्छा मैं हूं। तो उसको यही दिखा कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, उसको ऐसा देखा, तो उसको किसी को नहीं ला पाया। और युधिष्ठिर महाराज क्या देख रहे थे कि सब में अच्छे गुण है, ये तो मेरे से भी अच्छा व्यक्ति है, ये तो मेरे से भी अच्छा है। तो वो सोच रहे थे सबसे बुरा तो मैं ही हूं, मेरे से पति तो कोई है ही नहीं, तो वो भी किसी को नहीं ला पाए। तो इस तरह से जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो हमेशा भगवान, हर एक जीव में भगवान को देखते हैं और वो सोचते हैं कि ये उत्तम है। तो इसीलिए ऐसे और जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनको और किसी कार्य से लेना देना नहीं है। तो इसलिए ऐसा जो व्यक्ति होता है
उसको उत्तम अधिकारी माना जाता है। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। और वो सिर्फ श्रद्धा से नहीं, फिलोसॉफिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी में क्या था? सिर्फ और सिर्फ अर्च विग्रह में श्रद्धा थी। मध्यम अधिकारी में क्या था? अर्च विग्रह में श्रद्धा थी, भक्तों में श्रद्धा है। हो सकता है फिलोसॉफिकली स्ट्रांग ना हो, पर जो उत्तम अधिकारी है उसमें तो सब में श्रद्धा भी है और भगवान की सेवा भी है और फिलोसॉफिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं, है ना, कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो इस प्रकार से जो उत्तम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी के को प्रचार करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रचार करने के लिए देखना पड़ता है कि कौन कौन से व्यक्ति है, वो किस लेवल के हैं और उसको उस प्रकार से ज्ञान देना पड़ता है। उत्तम अधिकारी क्या सोचते हैं कि ये तो सब लोग महाभागवत है, सब लोग मेरे से अच्छे लोग हैं, तो मैं क्या उपदेश दूं। तो उत्तम अधिकारी को भी जब प्रचार करना होता है तो उसको मध्यम अधिकारी के लेवल पे आके करना पड़ता है। आप समझे ना, है उत्तम अधिकारी। आप जो देखते हैं जैसे महाभागवत लोग हैं, जैसे बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं, मतलब वो उत्तम अधिकारी हैं, पर प्रचार करने के लिए वो क्या करते हैं? मध्यम अधिकारी के लेवल के ऊपर आते हैं और फिर वो प्रचार करते हैं। इसीलिए प्रचार करने के लिए मध्यम अधिकारी होना बहुत आवश्यक है ना। कनिष्ठ होंगे तो आप किसी को समझा नहीं पाओगे, है ना? कोई भी आके आपको प्रचार करके चला जाएगा, है ना। कि किसी भी अभक्त के साथ आप मिल गए और फिर क्या होगा कि वो 1 घंटा मिले तो वो 50 मिनट वो अपना लेक्चर सुनाएगा और आप 10 मिनट अपना सुनाओगे, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ेगा। मैं एक लेक्चर में एक बार यूथ का एक लेक्चर था, उसमें मैं सुन रहा था, एक प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि नए नए यूथ लोग जुड़े थे। तो उसमें एक यूथ बहुत ही हाइट बॉडी वाला लड़का था, है ना। तो पहले आके जब भी करता था सब कुछ, मॉर्निंग प्रोग्राम सब करता था, उसको बहुत ही ज़्यादा मैं बॉलीवुड में जाऊं, है ना। इसीलिए उसका ऐसा जिज्ञासा होता था। तो बोला कि आप बॉलीवुड में जाके क्या करोगे? बोला मैं कैटरीना कैफ को भी चैंटिंग करवाऊंगा। ऐसा सोचता था कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगा वहां पे लोगों को भक्त बनाऊंगा, है ना, भक्ति तो करना ही है। कुछ समय के बाद वो देखना ही बंद हो गया, आया ही नहीं मंदिर में, है ना। और फिर वो कहीं पे एक बार मिल गया भक्तों से, है ना। भक्तों ने पूछा क्या हुआ, चल रही है माला, कर रहे हो? नहीं कर रहा हूँ। कि कहाँ, बॉलीवुड में जाके किसी को बनाया भक्त? नहीं बनाया, सब अपने आप वैसे ही छूट गया। तो अगर आप किसी अभक्त को के साथ संग करते हो तो होना क्या चाहिए? आप 50 मिनट बोलो और सामने वाले की 10 मिनट सुनो, है ना। तब जाके आपका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ेगा और सामने वाला भक्ति करना सीखेगा। तो कनिष्ठ अधिकारी ये नहीं कर पाता और उत्तम अधिकारी भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो बहुत ही भागवत, ये तो है ना, मेरे से भी अच्छे लोग हैं, तो मैं कैसे प्रचार करूं। और ये मध्यम अधिकारी है, वो ये सारी चीजें समझ पाता है और ये कर पाता है ना। तो इसीलिए जो श्रद्धा है, यहाँ पे प्रभुपाद उपदेशामृत के ये चैतन्य चरितामृत का जो श्लोक है उसको बताते हैं श्रद्धा, कि किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो क्या कहते हैं? श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय। अगर एक बार आप में श्रद्धा ऐसा आ गया क्या होता है? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। अगर आप एक बार कृष्ण की सेवा में लग गए तो आपका सारे का सारा कार्य ऑटोमेटिक हो जाता है। ये श्रद्धा का विषय है, ये आप में श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो एक बार जब श्रद्धा दृढ़ होती है तब व्यक्ति धीरे धीरे कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी और मध्यम से उत्तम अधिकारी बन सकता है। तो इसलिए हमारा जो व्यवहार होता है वो हमें बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। तो जैसा जिसके साथ व्यवहार करते हैं उस हिसाब से हमारी भक्ति का में भी इफेक्ट पड़ता है ना। हम भक्ति में उस प्रकार से आगे बढ़ पाते हैं कि आप किस प्रकार से कितना
किससे व्यवहार कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कनिष्ठ अधिकारियों के का ही संग कर रहे हैं, है ना। हमें पता चलना चाहिए कि हम जो संग कर रहे हैं वो हम उत्तम मध्यम अधिकारी का, उत्तम अधिकारी का कर रहे हैं, तब हम भी भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न?